नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जहां हम बात करते हैं आपके बारे में, आपके जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में। चाहे मामला दिल का हो, घर गृहस्थी का हो, किसी से शादी करने का हो, किसी की शादी तुड़वाने का हो या खुद के टूटे रिश्ते को बचाने का हो, हम आपकी हर समस्या का उचित हल देते हैं। आज भी मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसा सरल सा टोटका, आपकी जिंदगी में जो खुशियां भर देगा, आपका हर सपना पूरा कर देगा। अगर आप भी हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, व्हाट्सएप या आईएमओ द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ एक वशीकरण विधि है जिसको तंत्र शास्त्र में बहुत ही प्रचंड माना गया है। दोस्तों, हमारी नाभि वो आधार है जिससे हम अपने जन्म से पहले से ही खुद को अपनी माता से जोड़ लेते हैं। इसके द्वारा ही हम अपना आहार और पोषण लेते हैं। इतना ही नहीं, नाभि के माध्यम से ही हम अपनी माँ द्वारा सोची गई हर बात का ज्ञान लेते हैं। देखा जाए तो एक व्यक्ति का पूरा अस्तित्व ही इस पट्टिका है, लेकिन देखिए ना दोस्तों, इस विषय पर कभी कोई ध्यान नहीं देता। और ऐसा नहीं है कि नाभि की महत्वता जन्म के बाद कम हो जाती है, बल्कि हमारी नाभि में इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी है कि हम अपने संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, नाभि का बहुत ही जबरदस्त प्रभाव होता है हमारे जीवन में। यहाँ तक कि हमारा मूलधार चक्र भी नाभि से ही जुड़ा होता है, जिसे हमारी इंद्रियां जागृत होती हैं, हमारा ज्ञान जागृत होता है, यहाँ तक कि हमारे जीवन में तेज आता है। और दोस्तों, आज जो उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो नाभि से ही जुड़ा है, जिसको आप अपने ही नाभि के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। सोचिए कितनी आसान है ये विधि। और जैसा कि आप अपनी नाभि के महत्व को जान चुके हैं, तो आप समझ ही चुके होंगे कि कितना प्रचंड प्रभाव डाल सकती है हमारे जीवन पर। और हमें इस उपाय के लिए कुछ खास नहीं करना, केवल अपनी नाभि पर अपना अंगूठा रखकर अपनी इंद्रियों को जागृत करना है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मूलधार से जुड़ी नाभि को सिर्फ छूने मात्र से हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं और उसे अपनी हर बात मनवा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, विस्तार से बताती हूँ आपको आज की वशीकरण की विधि। आपको सोने से पहले इस विधि को करना है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बिस्तर पर लेटे लेटे ये करना है। खाने के बाद सब कामों से फ्री होकर जाना है अपने बेड पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, आपको इस दिन नॉन वेज नहीं खाना है। तो दोस्तों, अब आपको अपना नॉर्मल रूटीन रखना है, बेड पर चले जाना है। लेटने के बाद आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। आपको लेटकर अपनी नाभि पर हाथ रख के एक मंत्र बोलना है और ध्यान रखिएगा, इस मंत्र में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। ये मंत्र है ओम नमः अमुक वश वंशे कुरु कुरु स्वाहा। अमुक की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है। आपको अपना अंगूठा नाभि से हटा लेना है और सो जाना है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये विधि करते वक्त आपको अपने हाथ में कोई धातु या पत्थर नहीं पहनना। यदि कलाई पर मौली का धागा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अलावा अंगूठी या छल्ला आपको नहीं पहनना है। यदि आप किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, उसका उचित हल ढूंढ रहे हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। साथ ही वशीकरण की किसी भी तरह की जानकारी हमसे ले सकते हैं। आप हमसे 24 घंटे में कभी भी फोन, व्हाट्सएप या आईएमओ के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।